हेलो व्यूवर्स। आज की क्लास में हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन से एक बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो है कि वी हैव टू डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। राइट। तो यहाँ पर जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टाइम्स साइन ऑफ पाई ओवर greatest integer of x plus 1 where x is not equal to minus 1। राइट। तो इस फंक्शन की हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 2। राइट। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 2 है और इस इंटीग्रल पॉइंट पर यानी कि 2 जो है वो एक इंटीजर है। तो इस इंटीजर पॉइंट पर हमें इस फंक्शन की जो है कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है। राइट। और x जो होगा वो नॉट इक्वल टू -1 होगा क्योंकि x इज इक्वल टू -1 जो होगा अगर यहाँ पर हम रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 इस फंक्शन के डोमेन में नहीं आएगा। राइट। ओके। तो चलिए टेस्ट करते हैं इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को x इज इक्वल टू 2 पर। राइट। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। राइट। और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू से a। राइट। और ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के नेबरहुड में हम चेक करते हैं यानी कि लेफ्ट नेबरहुड पर हमारे पास पॉइंट होगा a माइनस एच और राइट नेबरहुड पर हमारे पास पॉइंट होगा a प्लस एच। राइट। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के लिए हम सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं और फिर हम जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। राइट। यानी कि एफ ऑफ ए। राइट। अब अगर ये तीनों जो क्वांटिटीज हैं यानी कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए अगर कंडीशन हमें मिल जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। राइट। तो अगर हमें मिल जाता है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसका मतलब ये होगा कि जो लिमिट है फंक्शन की व्हेन x टेंड्स टू a यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो दोनों फाइनाइट हो जाती हैं और एग्जिस्ट करती हैं और दोनों इक्वल हो जाती हैं तो लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी। राइट। लेकिन अगर राइट हैंड लिमिट के साथ लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल भी हो जाती हैं और ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो फर्दर एफ ऑफ ए के भी इक्वल हो जाती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। राइट। और अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती है लेफ्ट हैंड लिमिट के या ये जो लिमिट है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं आती है तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन के लिए x इज इक्वल टू 2 पर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। राइट। तो राइट हैंड लिमिट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन हम लिखेंगे। ये पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स x इज इक्वल टू 2 फ्रॉम द राइट ऑफ x इज इक्वल टू 2। राइट। तो यहाँ पर जो ये a प्लस एच पॉइंट है ये 2 प्लस एच हो जाएगा। राइट। और फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर f ऑफ x। राइट। तो चलिए अब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और f ऑफ x की वैल्यू हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x साइन ऑफ पाई ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। राइट। ओके। अब देखिए यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस एच। राइट। वेयर h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। राइट। और h जो होगा वो एक इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल जो है वो क्वांटिटी होगी। तो देखिए जब x जो होगा वो 2 की तरफ अप्रोच करेंगे हम
तो h की वैल्यू जो होगी वो 0 की तरफ अप्रोच करेगी, राइट। तो राइट हैंड लिमिट को देखिए अब हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट इस एक्सप्रेशन को हम h के टर्म्स में लिखते हैं, राइट। तो यहाँ x टेंस टू 2 पॉजिटिव है, तो अब हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। और यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस एच, राइट। और हमें मिल जाएगा साइन ऑफ पाई ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। तो x की वैल्यू 2 प्लस एच है, तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस एच प्लस 1, राइट। ओके, तो अब हमें यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस एच, और साइन यहाँ पर हो जाएगा पाई ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस एच, राइट। सो 2 प्लस 1 इज 3। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। तो यहाँ पर हम h की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली हम यहाँ पर 0 नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसका यूज़ करते हैं, राइट। तो देखिए हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, राइट। सो h इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज लेस देन 1, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस एच को लेते हैं। तो देखिए 2 प्लस एच जो होगा, बिकॉज h इज पॉजिटिव, तो जब हम 2 में h ऐड करेंगे तो ये क्वांटिटी जो होगी वो 2 से तो ग्रेटर लेस होगी, ग्रेटर होगी, लेकिन 3 से स्मॉल होगी, राइट। सो व्हेन वी ऐड h to 2, then 2 plus h is slightly greater than 2, but it is less than 3, right, or 2 plus h lies between 2 and 3। okay, so greatest integer of 2 plus h जो होगा by definition of greatest integer function, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से देखिए अब 3 प्लस एच दिया हुआ है हमें, तो देखिए 3 प्लस एच जो होगा इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 3, राइट, बट इट इज लेस देन 4। So by definition of greatest integer function, the greatest integer of 3 plus h is equal to 3, right। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा और यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पर साइन पाई ओवर 3 आ जाएगा, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर h के लिए या हम ये कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में h जो है वो अपियर नहीं हो रहा है, तो हम लिमिट का जो नोटेशन है इसे रिमूव कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा 2 साइन पाई ओवर 3, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो साइन 60 डिग्रीज आ जाएगा, एंड साइन 60 डिग्रीज इज √3 ओवर 2। सो 2 and 2 गेट कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद √3, राइट। तो राइट हैंड लिमिट जो आ रही है यहाँ पर, ये हमें मिल रही है स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। तो चलिए इसी तरीके से अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू, यहाँ पर हम लिखेंगे x टेंस टू 2 माइनस, राइट। तो ये नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि नाउ वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पर जो a माइनस एच पॉइंट है ये 2 माइनस एच हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमें मिलेगा f ऑफ x, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x टेंस टू 2 माइनस, और f ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x साइन ऑफ पाई ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, राइट। तो चलिए इसी तरीके से हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करते हैं जैसे हमने राइट हैंड लिमिट के केस में किया था। तो x इज इक्वल टू हम रखते हैं 2 माइनस एच, राइट। और h जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, एंड इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो जब x 2 की तरफ टेंड करेगा तो h 0 की तरफ टेंड करेगा, राइट। तो यहाँ पर अब हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, और देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो x की जगह हमें मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच, और यहाँ पर साइन पाई ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 है, राइट।
तो x की जगह 2 माइनस एच आ जाएगा और ये +1 हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हम h के लिए डायरेक्ट जो है वो ज़ीरो वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो देखिए ये एक्सप्रेशन हो जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच एंड साइन ऑफ पाई ओवर 3 माइनस एच, राइट। तो ये हमें यहाँ पर लिमिट मिलेगी। तो अब देखिए हम यहाँ पर h के लिए डायरेक्ट ज़ीरो जो है वैल्यू नहीं रख सकते। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि देखिए जो 2 माइनस एच है, ये जो क्वांटिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमें दी हुई है 2 माइनस एच, ये क्वांटिटी जो होगी वो 2 से कम होगी, राइट, लेकिन 1 से ग्रेटर होगी, राइट। सो 2 माइनस एच इज लेस देन 2 बट इट इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच जो होगा वो 1 आ जाएगा, राइट, बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिलेगा 3 माइनस एच। तो 3 माइनस एच जो होगा ये हमें मिल जाएगा लेस देन 3, क्योंकि एच पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन 3 माइनस एच जो होगा वो 2 से बड़ा होगा, राइट। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस एच जो होगा अब हमें मिल जाएगा 2, राइट। तो अब हम यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच हमें मिल गया 1 और साइन ऑफ पाई ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस एच हमें 2 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अब h जो क्वांटिटी है वो अपीयर नहीं कर रही है, तो हम लिमिट के नोटेशन को यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1 और साइन पाई बाई 2 जो होगा वो 1 हो जाएगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी यहाँ पर वो हमें मिल रही है 1, राइट। सो द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, इस फंक्शन में जब हमने x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर जो राइट हैंड लिमिट है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 1 आ रही है, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हैं वो दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं और फाइनाइट हैं, राइट। बट द राइट हैंड लिमिट is not equal to the left hand limit. It means square root of 3 is not equal to 1, right। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं होती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो लिमिट है इस फंक्शन की x इज इक्वल टू 2 पर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। तो जब जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो जो फंक्शन है ये फंक्शन जो होगा वो x इज इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, राइट। सो दिस फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर निकालना चाहें तो f ऑफ 2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 मिलेगा हमें, साइन ऑफ पाई ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, सो 2 प्लस 1 इज 3, राइट। और हमें मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 जो होगा वो सिंपली 2 हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 जो होगा वो 3 हो जाएगा सिंपली बिकॉज दे आर इंटीजर्स। तो यहाँ पर 2 टाइम्स साइन पाई बाई 3 हमें मिल रहा है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी और 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इस डिस्कशन से हमने ये कंक्लूजन किया कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन जो होगा वो एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा एट x इज इक्वल टू 2, राइट। और सिमिलरली हम इन जनरल अगर हम चाहें तो इस फंक्शन को हम किसी भी जो इंटीजर पॉइंट है से x इज इक्वल टू a, तो उस पॉइंट पर हम इसे डिसकंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं।